हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षरता दिल्ली की वर्कशीट नंबर बेटा ये 10 है। ये आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। आज आई है बेटा आपकी विज्ञान और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। यहाँ पर जो है छात्र को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 4 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है, यानी कि वेडनेसडे बुधवार की। तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है बेटा, धातुओं के भौतिक गुण। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग अलग करने को कहें तो आप क्या करेंगे? शायद तो जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहा जाता है। तो आज की वर्कशीट में क्या है बेटा? आज की वर्कशीट में हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आगे है धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले है कठोरता, कि धातुओं में जो है क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले क्या होती है बेटा? कठोरता होती है, तन्यता होती है, ठोस अवस्था होती है और आघात वर्धनीयता होती है। और बेटा चलिए पढ़ते हैं। कठोरता कैसे होती है? कठोरता धातुओं में अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं हैं जो कठोर होती हैं। धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, यानी कि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं और जो सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं, 2 ऐसी धातुएं हैं ये जो क्या होती हैं बेटा? मुलायम होती हैं, बिल्कुल मुलायम होती हैं। उनको कैसे भी आप तोड़ मरोड़ सकते हो, कोई भी शेप आप उनको दे सकते हो, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को जो है चाकू से काटा जा सकता है। आगे है बेटा तन्यता, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है या जा सकता है, तन्यता कहलाता है। क्या है बेटा तन्यता? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए बेटा कॉपर यानी कि तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। देखिए ये है कॉपर और ये कॉपर वायर। इनको क्या किया जाता है बेटा? कॉपर मेटल को खींच के क्या बनाया जाता है? कॉपर का तार यानी कि तांबे का तार बनाया जाता है। आगे है बेटा ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी क्या है बेटा? जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। मरकरी का किस में उपयोग किया जाता है बेटा? थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। 4 है हमारा आघात वर्धनीयता। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सामग्री, क्या सामग्री चाहिए? लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार यानी कि तांबे का तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। हथौड़ी किस लिए बेटा? उस पर मारने के लिए। इसके बाद एक क्या दिया गया है? इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद ले। यानी कि अकेले में नहीं करना है बेटा, क्योंकि ये हाथ में लग सकता है। अपने किसी बड़े भाई बहन, अपने मम्मी पापा के साथ ही जो है इसको करना है। आगे है बेटा इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें, इन्हें एक एक करके हथौड़ी से पीटे। पीटने पर आपने पाया उस आधार पर तालिका वर्णन कीजिए। यानी कि आपको क्या लेनी है? ये सामग्री लेनी है, लोहे की कील लेनी है, एक एल्यूमिनियम तार लेना है, कॉपर तांबे का तार लेना है और कोयला लेना है, पेंसिल का सिक्का लेना है और क्या लेना बेटा? कार्बन, छड़ या हथौड़ी। तो कैसे करना है बेटा एक्सपेरिमेंट? इसको जो है आप अपने पापा मम्मी के साथ या बड़े भाई बहन के साथ ही करेंगे, अकेले में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए हमने ली लोहे की कील, आप उस पर क्या करेंगे? हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगी? वो चपटी हो जाएगी। क्या बेटा? क्या यह टुकड़ों में टूट गया या चपटा हो गया? इन दोनों में से एक ही होगा, तो ये क्या हो गया बेटा? चपटा हो गया, क्योंकि टुकड़ों में तो टूटेगा नहीं लोहा। आगे है बेटा कोयला। कोयले पर अगर हम हथौड़ी मारेंगे तो क्या हो जाएगा? वो टुकड़ों में टूट जाएगा। इसके बाद है एल्यूमिनियम तार। एल्यूमिनियम तार पर अगर हम हथौड़ी मारेंगे तो वो जो है क्या टुकड़ों में टूटेगा? नहीं, वो चपटा हो जाएगा।
आगे है बेटा कॉपर तार। कॉपर तार को पर अगर हम हथौड़ी या जो है कुछ भी मारेंगे भारी पदार्थ तो वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कार्बन की छड़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कार्बन की कोई भी छड़ पर हम किसी भी छड़ पर हथौड़ा मारेंगे तो क्या हो जाएगी, कार्बन की कोई भी वस्तु वो टूट जाती है। और पेंसिल का सिक्का क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, लेकिन जो है अपने किसी बड़े की हेल्प से करना है, अकेले में बिल्कुल भी नहीं करना है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है अघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं का वह गुण बेटा जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है अघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व अघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। तो अघात वर्धनीय धातुओं के बेटा कौन से उदाहरण हैं, आयरन है, कॉपर है, जो है एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि धातुओं के कौन से उदाहरण है बेटा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और जो है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस अधातुओं के उदाहरण हैं। आगे है बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ दिए गए हैं प्रश्न उत्तर, तो चलिए करते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कौन सी हैं, सोडियम और पोटासियम। तो इनको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम लिखेंगे बेटा सोडियम व पोटेशियम, जो है दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कौन सी धातु है बेटा, मरकरी। देखिए ये रहा मरकरी, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मरकरी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया बेटा हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अगला है बेटा कि तन्यता किसे कहते हैं। हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो है धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। कैसे बेटा, क्योंकि वो धातु क्या होती हैं, ऐसी होती हैं खींचने पर जो है एक तार का रूप ले लेती हैं। कौन सी होती हैं वो, तांबा होती है, लोहा होती है और क्या होती है, एल्यूमिनियम होता है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं जो आप किसी धातु का तार बनवाना पसंद करते हैं, आप इनमें से तीनों में से कोई भी धातु लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। इसमें तन्यता में कौन कौन सी धातुएं आती हैं बेटा, कॉपर यानी कि तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं कि जो है मुझे इनमें से ही एक तार को बनवाना है, मैं पसंद करूंगा। आगे बेटा दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से अघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो दो धातुएं कौन सी हैं बेटा, आप आयरन लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आयरन, कॉपर, कैल्शियम। आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्यूमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग लिखना है एल्यूमिनियम की धातु से कि हम जो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा एल्यूमिनियम बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किस चीज़ में उपयोग किया जाता है बेटा, इसके अलावा देखिए हम जो है रोटी लपेटते हैं ना, फॉयल पेपर होता है जो हमारा, तो उसको भी हम जो है उसको बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो आप फॉयल पेपर भी लिख सकते हैं और आप जो एल्यूमिनियम के बर्तन भी तो होते हैं, तो आप बर्तन भी लिख सकते हैं जिसमें कि हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको जो है वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।